दारू महंगी है रही है दिल्ली में कहीं भी, जब तो नाके पे कोई दारू महंगी है रही है तो महंगाई दिख रही है। क्या चीज की महंगाई है जी? पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया। गाड़ी चला रहे हो ना, पैदल तो ना घूम रहे, पैदल घूमो तो दाना महंगो। बेरोजगार कौन है पता है? कौन है? यहाँ सेल्फ डिक्लेयर्ड पप्पू बेरोजगार है। महंगाई उनको यहाँ पे देखता है, लोगों का नारा लगाते हुए 40,000 का टी शर्ट पहनते हुए वहाँ जो सेल्फी खिंचवाने जाते हैं वहाँ महंगाई नहीं दिखता है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री। अरे छोड़िए टी-शर्ट को, अरे छोड़िए क्या है? तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब बहुत है, पर जिस सरकार ने आपको जीना सिखाया है, बोलना सिखाया है और विश्व पटल पे आपको नाम दिया है स्पोर्ट्स में, हर फैटर्निटी में, थोड़ा तो उसका यार गुणगान कर लो। अगर निकम्मा है तो नौकरी नहीं करेगा। चल 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 14,000 की नौकरी करवाता हूँ, चल 14,000 की करूँ भाई। 2014 में भैया आईपीएस ऑफिसर थे, नरेंद्र मोदी के आते ही सस्पेंशन लेटर इशू हो गया। अरे भैया हम तो नहीं कहा सस्पेंशन, आपने कहा कि वैकेंसी लायक आदमी इस देश में है ही नहीं। मैंने कहा, आपने तो अभी कहा, आपने अभी कहा, अरे सुन तो यार, सुन तो लो। आप इस देश में पढ़े लिखे युवा है ही नहीं इनके हिसाब से, इसलिए नौकरी नहीं निकल रही। ये इनके जैसा बेवकूफ सरकारी, सुनिए, जो प्रॉपर्टी जलाए सरकारी, पत्थरबाजी करे, अरे तो मेरी एक 10,000 रुपए 15,000 रुपए क्या नॉर्मल कोई कमा नहीं सकता क्या? मैं कह रहा हूँ ये भेलपूरी बेचते हैं, ये भी तो पूरे दिन मेहनत करते हैं, बजाते रहते, तभी तो इनका बिकता है। आप घर पे बैठ के 5 रुपए का गुटखा खा के थूके हुए तो क्या नरेंद्र मोदी गैस भरा के दे देगा? अब बोलो तो नरेंद्र मोदी बना के भी दे दे रोटी बेल के। तो भैया ऐसे प्रधानमंत्री नहीं है। ये सब कहने वाली बात है कि भैया तुम्हारे हाथ पैंग अपंग हो गए हो तो ऐसा देश नहीं चलने वाला। देश चलाने के लिए हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग और हर एक किसी का समर्थन जरूरी है। अगर किसी तरह का आप देखोगे बेरोजगारी महंगाई का वो है ना, तो देशव्यापी आंदोलन हुआ ही नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं हुआ है। आपके हिसाब से बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? अरे बेरोजगारी मुद्दा उसके लिए है जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। अगर हर किसी को सरकारी नौकरी ही चाहिए तो लाइन में कौन लगेगा? अरे तो दे दो ना, जितना पद खाली है उतनी ही नौकरियां दे दो। वो क्यों खाली है? उसके लिए तो होना भी तो चाहिए बंदा किस तरीके का है। अब मान लो 12वीं पास। अरे तो आप एक बात बताओ, आप परीक्षा सुनो, 10वीं पास है, उसको क्या सरकारी नौकरी दे देंगे? उसके लिए एक पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। पुरानी सरकारें क्या करती थी, नौकरियां निकालती थी, वो ऐसा निकालती थी कि भैया तुम्हारे पास 10 लाख रुपए है, लाओ तो तुम्हें नौकरी मिल गई। ये ईमानदार सरकार है, इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है। अगर इस देश में पढ़े लिखे युवा है ही नहीं इनके हिसाब से, इसलिए नौकरी नहीं निकल रही। ये इनके जैसा बेवकूफ सरकारी, सुनिए, जो प्रॉपर्टी जलाए सरकारी, पत्थरबाजी करे, अरे मेरी एक बात, योग्य आदमी नहीं है इस देश में, युवा नहीं है इस देश में, पढ़े लिखे आदमी नहीं है। तो मिल रहा है ना, मिल नहीं रहा, उनको मिल रहा है। सुनिए, वो जो जला रहे उनको नहीं मिल रहा, जो जला रहे ट्रेनों को। क्यों जला रहे हैं? क्योंकि सरकार ने रिजल्ट सही से नहीं दिया। उसके लिए कौशल है ही नहीं उनके अंदर। अरे कौशल है ही नहीं। अब ये सरकार, आप वैकेंसी तो निकालिए। नरेंद्र मोदी वैकेंसी की वो बताइए, 2014 में भैया, सुनिए, 2014 में भैया आईपीएस ऑफिसर थे, नरेंद्र मोदी के आते ही सस्पेंशन लेटर इशू हो गया। अरे भैया हम तो नहीं कहा सस्पेंशन, आपने कहा कि वैकेंसी लायक आदमी इस देश में है ही नहीं। मैंने कहा, आपने तो अभी कहा, आप 1 लाख वैकेंसी 50 लाख आदमी आएंगे, क्या बात करते हैं? अरे सुन आदमी नहीं, आप सुन तो लो। मेरिट और स्किल्स के बंदों को कभी भी जरूरत नहीं होती उसको नौकरी हर युग में, हर काल में। आपके पास स्किल्स हैं, आपकी एजुकेशन अच्छी हुई है, आपको जॉब्स मिलेंगी। कौन कह रहा नहीं मिलेंगी? मिलती हैं जॉब्स, जो जॉब्स बहुत हैं। अरे लोकतांत्रिक देश है, अगर वो सवाल कर रहे हैं तो राइट है उनका। जॉब्स की कमी नहीं है, कौशल के मिल जाएगा नौकरी। आप अगर उस लायक होंगे, अपने ऑटोमेटिक नौकरी मिल जाएगा। मेरी एक बात बताइए, अगर आप रिजल्ट 10वीं पास को नौकरी दे दे। जॉब करने वाली कमी है, स्किल्स आपके पास है, एजुकेटेड, आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा कोई नहीं, नौकरी नहीं मिलेगी। चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, अगर किसी को यहाँ पर नौकरी नहीं है ना, मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, दिल्ली नहीं इंडिया छोड़ दूंगा। अगर निकम्मा है तो नौकरी नहीं करेगा। चल 14,000 की नौकरी करवाता हूँ, चल 14,000 की करूँ भाई। कौन है 14,000 की नौकरी? यहीं नीचे के पालिका में है। JNU वाले बेरोजगार है, जो नक्सल गैंग का आदमी सब है ना, वो बेरोजगार है। ये लोग गधे
आएंगे ना जेएनयू में पढ़ाई तो करेंगे नहीं, ठीक है। 10वीं करने के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, ठीक है। लड़की लेकर के पार्क में घूमेंगे, उसके बाद इसका 8-9 साल, रुको बताता हूँ, 8-9 साल पूरा हो जाता है, उसके बाद लड़की इसको ब्रेकअप कर देती है, फिर ये डिप्रेशन में आ जाता है, फिर दारू पी करके ना जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ नारे लगाएंगे। जो गांव गरीब का व्यक्ति है, आप कह रहे हैं वो उसके पास 2 टाइम का खाने का नहीं होता, कहाँ वो आएगा यहाँ पे सिगरेट से हो जाता है। ये बताइए दिल्ली में कौन है? सब गांव वाले तो ही हैं। दिल्ली में दिल्ली का है कौन है? सारे यूपी एमपी महाराष्ट्र सब जगह पूरे बंदे वही है और वही तो जॉब कर पा रहे हैं। और सुनो, और ये बताऊं, ये जो गांव से जितने भी बंदे आते हैं ये तो एक हफ्ते के लिए भी नहीं होते, अगले दिन नौकरी करने लगते हैं। आम आदमी तो, एजुकेटेड आदमी तो कम से कम 10-15 दिन ऑफिसों के चक्कर लगाता है, ये तो अगले दिन ही नौकरी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है जॉब नहीं है, जॉब बहुत है, पर जिस सरकार ने आपको जीना सिखाया है, बोलना सिखाया है और विश्व पटल पे आपको नाम दिया है स्पोर्ट्स में, हर फैटर्निटी में, थोड़ा तो उसका यार गुणगान कर लो। बिल्कुल मैं कैसे गुणगान कर लूं? मैं तो सवाल पूछना मेरा काम है। मैं बिल्कुल ही हाथ उठा रखी है आपने, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। किसी तो वोट दोगे तो तुम्हारा वोट आइए, नहीं दूंगा, नोटा पे दूंगा, नहीं नोटा पे दोगे तो फिर दूसरे की बुराई करने को तुम हक ही ना है किसी को भी। मैं बुराई का कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ भाई, मैं सवाल करने तो सवाल जवाब दे करिए। सवाल का जवाब ये है, जॉब्स हर जॉब स्किलफुल वाले बंदों की जॉब्स मिलेंगी। ना करो दारू महंगी कर रही है, दारू सस्ती करवाओ। दारू महंगी है रही है दिल्ली में कहीं भी, जब तो ना कहे कोई दारू महंगी है रही है, तो महंगाई दिख रही है। क्या चीज की महंगाई है जी? पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर हो गया। गाड़ी चला रहे हो ना, पैदल तो ना घूम रहे, पैदल घूमो जब जाना महंगो, पैदल घूमो जब जाने का महंगो। 50,000 के मोबाइल लेकर के 600 रुपया का महीना भरा करके वो महंगो ना, आपको शर्म नहीं आती पूछने में? कम सरकार गलती है। एक बात बताइए, गरीब आदमी 50,000 की मोबाइल लेकर के हाथ में, सुनो, 600 रुपया रिचार्ज करके हाथ में झोला उठा के चले राशन दुकान पे, भाई राशन दो फ्री में। कौन देगा भाई? यार मोदी दे रहा है। ऐसे आदमी को तो देना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो नीड है, जिनको जरूरत है उनको तो चाहिए ना। आप गरीब से लेकर अमीर तक चले जाओ, ऐसा कोई नहीं है समझा जहाँ पर विकासित हो रहा आप क्या कह रहे हैं? आप बहुत देर क्या बताइए आपका सवाल? अरे ये लोग कह रहे हैं रोजगार है, ये है वो है। आज बेरोजगार कौन है पता है? कौन है? यहाँ सेल्फ डिक्लेयर्ड पप्पू बेरोजगार है। महंगाई उनको यहाँ पे देखता है, लोगों का नारा लगाते हुए 40,000 का टी-शर्ट पहनते हुए वहाँ जो सेल्फी खिंचवाने जाते हैं, वहाँ महंगाई नहीं दिखता है। उनके पिताजी प्रधानमंत्री, दादी प्रधानमंत्री। अरे छोड़िए टी-शर्ट को, अरे छोड़िए क्या है? छोड़िए नहीं टी-शर्ट को छोड़िए भाई साहब, ये छोड़िए वाला गैंग नहीं है, ये हम तो पकड़ने वाला गैंग में आते हैं। राहुल गांधी। और भाई साहब, आपने देश को किसी पब्लिक को छोड़ा है जो अब हम छोड़ दे आपको? देश का हर पब्लिक को नंगा करके रख दिया था 2014 से पहले, तो हम बोलने का हक है, अभी बोलेंगे भाई साहब। क्या कर दिया राहुल गांधी ने? अरे वो तो एक बार प्रधानमंत्री भी। भाई साहब, राहुल गांधी से पर्सनली कोई खानदानी दुश्मनी तो है नहीं मेरा। आपने देश को बर्बाद करके रखा है आपका पार्टी ने, परिवार का पार्टी ने। आप क्या बात करते हो? परिवार का पार्टी ने वहाँ यहाँ का नमक खाते हो, पाकिस्तान का गुण गाते हैं और सेल्फी लेने चाइना वालों के पास चला जाते हैं। भाई साहब, इससे बड़ी तरक्की क्या हो सकती है? क्या कह रहे हैं आप? पद यात्रा के बाद वो एक ऐसी फैक्ट्री लगा रहे हैं, अभी लीजिए उसका समझे मिलेगा, ठीक ना? इधर से आलू के साथ इधर सोना निकलेगा, तो गरीबी तो दूर गरीबी। अरे यार हम लोग अमेरिका किन लेंगे यार भाई जी, तो उसको कपड़े मिला लेंगे, गरीबी पर अब दूर है, चाइना कपड़े मिला लेंगे यार। अच्छा चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप कह रहे हैं महंगाई गरीबी नहीं है, आरएसएस को तो मानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी का पेरेंटियल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। उनके महासचिव ने कहा है कि इस देश में गरीबी और महंगाई बढ़ रही है और मैं आपको प्रूफ दिखा दूं। बताइए, वो फिर तो वो भी गद्दार हो गए राहुल गांधी के। वो इसलिए बोले कि उनका मुद्दा है राजनीतिक का, लेकिन जमीनी हकीकत में जहाँ पे है, ठीक है ना? ऐसा कोई इंसान है जिसके पास 4G मोबाइल नहीं है? मेरी बात सुनो। एक बात बताइए, फोन होने से क्या कोई अमीर हो जाता है? यार कैसे नहीं अमीर होगा यार? आप चलिए, आप ऐसे इलाके हैं दिल्ली में, ऐसे इलाके जहाँ पे लोगों को एक वक्त का खाना मुश्किल होता है अगर लोग नहीं कमाएं तो। आप ऐसी इलाका दिखा दो जहाँ पे जो है एक वक्त खाना मुश्किल है। आप एक चीज दिखा दो मुझे, पूरे दिल्ली की बात बताता हूँ, ठीक ना? रोहिंग्या को छोड़ के। अच्छा, क्या कह रहे हैं? जब जो कमाएगा ना तो वहाँ खाने को मोदी दे के जाएगा ना, कि घर बैठे दे जाएगा।
भाई जब तक बात बताइए, आप रोजगार भी नहीं दे रहे हैं, आप लोगों को ही फिर उल्टा ये कोस रहे हैं कि लोगों की वजह से है। अब आने फैक्ट्री तो खोलना रहा कि जो सब नौकरी देगा, फैक्ट्री खोल रखी है। आप भली भांति इस बारे में जानकारी रखते होंगे, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है बताइए। पिछले 2014 साल से बाद अभी जो चल रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करीबन 89 बिलियन के आसपास है। 45 था इससे पिछले साल, करीबन दुगना। आप डाटा चेक कर सकते हैं, ठीक है, करीबन दुगना हो रहे हैं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ हवाबाजी करने के लिए, ये पप्पू का क्या बोलो बर्थडे मनाने के लिए किए जा रहे हैं? ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं ज़मीन स्तर तक आने तो टाइम लगेगा ना। आप देखिए ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस लिए होता है? यहाँ कोई फैक्ट्री लग रहा है या कुछ मैन्युफैक्चरिंग हब लग रहा है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग हब लगता है तो यहाँ का कॉमन आदमी को मिलेगा ना। आज जम्मू कश्मीर में 370 हटाया गया है, हटाने के बाद इन्वेस्टमेंट हो रहा है। भाई साहब आप कल ही हटा आज ही बोलोगे कि भाई साहब मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है। ये ज़मीनी स्तर तक आने में टाइम लगता है। इमार ग्रुप ने अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ का जो दुबई का सबसे बड़ा कंपनी है इमार ग्रुप इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो काम करेगा वहाँ पे, क्या काम करने से इनको बेरोजगारी दूर नहीं होता है? मतलब ये इन्वेस्टमेंट तो इंडिया का कॉमन पीपल ही तो वहाँ पे सर्व करेगा या नौकरी करेगा, जो भी सर्विस में लगेगा। तो सर्विस में ये सेक्टर है ना, तो कम से कम ये जमीन स्तर तक आने में टाइम लग रहा है। और इसके लिए बाकायदा 2014 से अभी तक आपने भी देखे होंगे या न्यूज़ के माध्यम से देखे होंगे कि मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। 18 घंटा क्या काम करते हैं? किताब नहीं देखते हैं, नहीं इनकी तरफ बैठे सेल्फी हर टाइम ट्वीट नहीं करते रहते हैं। ये वही काम करता है जो देश के हित में हो, ये वही काम करता है जो आंख में आंख मिला के कल बात कर सके, ये वही काम करता है जिसके बलबूते पे आपने भी देखा होगा कि जहां ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की और आगे दुनिया बढ़ रही है, वहां इंडिया सीना तान के खड़ा है। ये वही इंडिया है। अच्छा, आंख में आंख दिलाने की बात आप कह रहे हैं, मोदी जी, ये राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी चाइना से डर गए, चाइना अंदर घुस गया है, आरोप है उनका। भाई साहब इसने किसको गिफ्ट दिया था ये तो भली भांति इतिहास उठा के देख लीजिए। इतिहास को भली भांति पता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एक दिन हमारे भारत माँ का टुकड़ा किया था। इससे बड़ा ये वही पार्टी है ना जो भारत माँ का टुकड़ा करने पे विवश हो गया था खाली प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये वही प्रेसिडेंट है, ये प्रेसिडेंट नहीं सॉरी प्राइम मिनिस्टर है, वही पार्टी का प्राइम मिनिस्टर है जिसने चाइना को गिफ्ट किया था, पता है। तो फिर आज कहाँ से आ गई भाई साहब? तो आपने जनता को दिखा दिया अपना औकात, और जनता ने भी अपने जो शक्ति है वो दिखा दिया है आपको, कहाँ पे आपका औकात आपको दिखा दिया। और आने वाला समय पे ये अभी डायनासोर का नाम सुना है ना आपने, डायनासोर का जैसे नाम सुनने को मिलता था, आने वाले समय पे कांग्रेस का नाम सुनाई भी नहीं पड़ेगा। कम से कम डायनासोर का आज तो सुनने में भी मिलता है। ये विलुप्त प्राय प्राणी में गिना जाएगा और ये विलुप्त प्राय में इतिहास का पन्ने में दर्ज रहेगा कि एक देश तोड़ो पार्टी था जो कांग्रेस था, जो देश विरोधी पार्टी था वो कांग्रेस था। हर काम देश के हित के लिए कोई काम नहीं है, देश के उल्टा विपरीत में काम किया है इन्होंने। हर काम, कोई एक काम गिना दीजिए तो देश के। इसी कांग्रेस ने पाकिस्तान तोड़ दिया। कौन सा पाकिस्तान? ईस्ट पाकिस्तान तोड़ दिया, 71 की लड़ाई। और भारत तोड़ दिया किसने भाई साहब? भारत भी तो उन्होंने तोड़ा था, पाकिस्तान वही तो कह रहा हूँ। तो कांग्रेस ने ही उसी पाकिस्तान को अलग भी तो कर दिया। और सियाचिन किसको दे के आया? सियाचिन भी तो सियाचिन का जो क्षेत्र है जो चीन अभी कब्जा करके बैठा था 2062 से जो दिया गया है वो किसी का देन था? वो कांग्रेस पार्टी का ही देन था भाई साहब, उन्हीं का सरकार थी। तो भाई साहब अगर आप नाम लोगे, अपना नाम हमेशा लोगे, तो बदनाम लेने में क्या ये है दिक्कत है? भाई साहब बदनामी तो आएगा ही आपको, जो काम किया है उसको आपको फल भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए जनता आज उनको दिखा रहा है और आने वाले टाइम पे ये निर्मूल हो जाएंगे।